सत्य एक ऐसा दीपक है जो न केवल अंधकार को मिटाता है बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नटखट लड़का रहता था जिसका नाम राजा था। राजा अपनी शरारतों के लिए मशहूर था। वह हमेशा झूठ बोलता और दूसरों को परेशान करता था। गांव वाले उसके झूठ और शरारतों से तंग आ चुके थे, लेकिन राजा ने कभी अपनी गलतियों का एहसास नहीं किया। गांव के पास ही एक जंगल था जिसमें गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान लगाया करते थे। गांव वालों ने बुद्ध के बारे में बहुत सुना था और उनकी शिक्षाओं को सम्मान देते थे, लेकिन राजा ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि सच और ईमानदारी केवल कहने की बातें हैं, असल जीवन में इनका कोई महत्व नहीं है। एक दिन राजा ने सोचा कि वह गांव वालों के साथ एक मजेदार मजाक करेगा। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, शेर आया है, शेर आया है। जब राजा ने पहली बार झूठ बोलकर गांव वालों को बुलाया तो गांव के हर घर में हड़कंप मच गया। महिलाएं अपने बच्चों को लेकर भागने लगीं, पुरुष अपने औजार लेकर शेर से लड़ने की तैयारी करने लगे। गांव का मुखिया भी दौड़ते हुए वहां पहुंचा और सबने राजा को घेर लिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजा मजाक कर रहा है तो सभी का गुस्सा फूट पड़ा। मुखिया ने उसे डांटते हुए कहा, राजा, यह कोई मजाक की बात नहीं है। तुम्हारे झूठ के कारण हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती थी। दूसरे दिन राजा ने फिर वही हरकत दोहराई। इस बार गांव वालों ने पहले से भी ज्यादा गुस्से में आकर उसे फटकारा और कहा कि अगर उसने फिर से ऐसा किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी और अपनी शरारतें जारी रखीं। लेकिन एक दिन सचमुच एक शेर गांव में आ गया। राजा ने डर के मारे चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, शेर आया है, शेर आया है। लेकिन इस बार गांव वालों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि राजा फिर से मजाक कर रहा है। शेर ने गांव में आतंक मचा दिया और राजा को भागने का मौका नहीं मिला। किसी तरह राजा ने अपनी जान बचाई, लेकिन उसने अपनी गलती का एहसास कर लिया। घटना के कुछ दिनों बाद राजा जंगल की ओर चला गया और गौतम बुद्ध से मिला। बुद्ध को देखकर राजा की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगी और अपनी गलतियों की कहानी सुनाई। बुद्ध ने उसे स्नेहपूर्वक उठाया और कहा, पुत्र, सत्य की शक्ति अनंत है। झूठ का सहारा लेकर तुमने जो खोया है वह सत्य के मार्ग पर चलकर ही पा सकते हो। राजा ने बुद्ध से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सकूं और गांव वालों का विश्वास फिर से जीत सकूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य का मार्ग अपनाओ और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करो। अगर तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे तो लोग तुम्हारे परिवर्तन को देखेंगे और तुम्हें फिर से अपनाएंगे। राजा ने बुद्ध की बात मान ली और सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। उसने गांव लौटकर सबसे माफी मांगी और अपनी गलती का प्रायश्चित करने लगा। वह अब हर काम में सच्चाई और ईमानदारी से काम लेने लगा। धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास फिर से उस पर लौट आया। राजा ने अपनी मेहनत और सच्चाई से अपनी पहचान बनाई और गांव के लोगों के दिल में एक विशेष स्थान प्राप्त किया। गांव में अब कोई भी उसे झूठे और शरारती लड़के के रूप में नहीं जानता था, बल्कि सभी उसकी सच्चाई और ईमानदारी की तारीफ करते थे। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल राजा के जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव को सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सिखाया। गांव में अब लोग बुद्ध के उपदेशों का पालन करने लगे और गांव में शांति और समृद्धि लौट आई। लोग अपने बच्चों को भी सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सिखाने लगे। बुद्ध के उपदेशों की महिमा गांव-गांव में फैलने लगी और लोग उनके विचारों का पालन करने लगे। गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर राजा ने भी लोगों को सच्चाई और ईमानदारी का महत्व बताने के लिए छोटी-छोटी सभाओं का आयोजन करना शुरू किया। इन सभाओं में वह गौतम बुद्ध द्वारा सिखाई गई कहानियां और दृष्टांत सुनाता। राजा की इस यात्रा ने उसे यह सिखाया कि जीवन में सत्य और ईमानदारी ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसने अपने जीवन को
गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुरूप ढाल लिया और गांव में सत्य और ईमानदारी का एक उदाहरण बन गया। गांव वालों ने भी राजा के परिवर्तन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाया। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने राजा के जीवन को एक नई दिशा दी और उसे सच्चाई और ईमानदारी के महत्व का एहसास कराया। राजा ने अपनी मेहनत और सच्चाई से अपनी पहचान बनाई और गांव के लोगों के दिल में एक विशेष स्थान प्राप्त किया। गांव में अब कोई भी उसे झूठे और शरारती लड़के के रूप में नहीं जानता था, बल्कि सभी उसकी सच्चाई और ईमानदारी की तारीफ करते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने से ही हमें सच्ची सफलता और सम्मान मिलता है। झूठ और छल कपट का सहारा लेने से हमें अस्थायी खुशी मिल सकती है, लेकिन अंततः सत्य की जीत होती है और हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल राजा के जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव को सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सिखाया। गांव में अब लोग बुद्ध के उपदेशों का पालन करने लगे और गांव में शांति और समृद्धि लौट आई। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सही मार्ग पर चलने के लिए हमें साहस और संकल्प की आवश्यकता होती है। अगर हम सच्चाई और ईमानदारी का पालन करेंगे तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। सत्य की शक्ति अनंत है और यह हमें सही दिशा में ले जाती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन को सफल और सम्मानजनक बना सकते हैं।